कालू कव्वे का बेटा जग्गू बहुत बिगड़ चुका था। वो जवान हो गया था, मगर अभी तक कोई काम धंधा नहीं करता था। वो सारा दिन आवारा फिरता और छोटे बच्चों को तंग करता। जग्गू कभी किसी बूढ़े पक्षी को धक्का देकर गिरा देता, तो कभी किसी छोटे पक्षी से भोजन छीन कर भाग जाता। जग्गू, बहुत हो गया। अब तुम बड़े हो गए हो। अब तुम्हें कोई ना कोई काम करना ही होगा। मेरी मेहनत से की हुई कमाई को कब तक खाते रहोगे? जब भी कालू कौवा अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता तो बीच में उसकी माँ आ जाती। बस करो, बस करो। बूढ़े हो गए हो और गुस्सा अभी तक जवानों वाला है। मेरा बेटा देखना, एक ना एक दिन तुमसे भी ज्यादा कमाएगा। कब आएगा वो दिन? मैं अब इस आवारा को अपने घर में नहीं रख सकता। पिताजी, चिड़िया आंटी बताती है कि मेरी उम्र में आप भी आवारा थे। क्या चिड़िया आंटी सच कहती है? हाँ, चिड़िया आंटी ने सच ही कहा है। मगर जब मेरी माँ मरी तो फिर मुझे एहसास हुआ। मैं भूख से 3 दिन घोंसले में ही बैठा रहा। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे कोई ना कोई काम करना होगा। जग्गू बेटा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें भी ये एहसास मेरे मरने के बाद हो? ऐसे अपने बेटे को समझाने के बाद कालू कौवा सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू कौवा अपने पिता से कहता है। पिताजी, आप मुझे अपनी कमाई में से कुछ पैसे दें ताकि मैं कोई काम धंधा कर सकूं। मैं तुम्हें पैसे एक शर्त पर ही दूंगा। पहले तुम मुझे 10 दिन तक हर रोज 100 रुपया कमा कर दिखाओ, तब ही मैं तुम्हें अपनी कमाई दूंगा। जग्गू कौवा बहुत आलसी था। उसे तो पता था कि वो ये सब नहीं कर पाएगा, मगर फिर भी वो अपने पिता की चुनौती लेता है और फिर वो घर से निकल जाता है। वो सारा दिन इधर उधर फिरता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। थक हार कर वो खाली हाथ वापस घर आ जाता है। जग्गू बेटा, क्या आप कमा कर ले आए हो 100 रुपए? नहीं माँ, मुझे कोई काम ही नहीं मिला। जो भी काम था वो बहुत मुश्किल था और मुझसे मुश्किल काम नहीं होते। फिर उसकी मम्मा उसे 100 रुपए दे देती है। ये लो 100 रुपए। जब आपके पापा घर आए तो उन्हें ये 100 रुपए दे देना और कहना कि ये तुम कमा कर लाए हो। जग्गू बहुत खुश होता है। कालू कौवा भी घर आ जाता है। पिताजी, पिताजी देखिए, मैं 100 रुपए कमा कर ले आया हूँ। क्या ये कमाई तुम्हारी मेहनत की है? हाँ हाँ पिताजी, मैंने बहुत मेहनत से कमाया है ये 100 रुपए। फिर कालू कौवा अपने बेटे से 100 रुपए पकड़कर चूल्हे में फेंक देता है, मगर जग्गू चुपचाप सब देखता रहता है और अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। दूसरे दिन फिर से ऐसा ही होता है। जब जग्गू घर से जाने लगता है तो उसकी माँ उसे 100 रुपए दे देती है। जग्गू सारा दिन बड़े पेड़ के नीचे सोया रहता है और जब शाम होती है तो अपने घर आ जाता है और अपने पिता को 100 रुपए दे देता है। और उसका पिता फिर से उसे कहता है। क्या ये 100 रुपए तुम मेहनत से कमा कर लाए हो? जी जी पिताजी, मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं ये पैसे। कालू फिर से वो पैसे लेकर आग में फेंक देता है, मगर जग्गू चुपचाप सो जाता है।
ऐसे ही कुछ दिनों में गोरी कव्वी के पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। जग्गू बेटा, आज तो आपको सच में मेहनत करके 100 रुपए कमाना होंगे, क्योंकि मेरे पास आज तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर जग्गू उदास होकर घर से निकल जाता है। उसे पता था कि आज अगर वो 100 रुपए कमा कर घर जाएगा तो ही उसका पिता उसे अपनी कमाई जरूर देगा। वो एक जगह बोरियां उठाने का काम करता है। वो थक जाता है, मगर वो काम करता है। आज पहली बार वो मेहनत से 100 रुपए कमाने में कामयाब हो जाता है। वो खुशी खुशी घर लौट जाता है। पिताजी, पिताजी, आज फिर मैं 100 रुपए कमा कर ले आया हूँ। क्या ये पैसे तुमने मेहनत से कमाए हैं? हाँ हाँ पिताजी, सच में बहुत मेहनत से। फिर कालू कौवा वो 100 रुपए आग में फेंक देता है। मगर आज जग्गू अपने पिता को पैसे आग में फेंकते देखकर रोने लग जाता है। मेरी मेहनत की कमाई, पापा, आपने मेरी मेहनत की कमाई जाए कर दी। ये देखकर कालू कौवा अपने बेटे से कहता है, हाँ बेटा, आज मैं तुम्हें अपनी कमाई दे दूंगा, क्योंकि आज तुम्हें पता चल गया है कि मेहनत से की गई कमाई जब जाए हो तो कितना दुख लगता है। ये सुनकर उसका बेटा जग्गू अपने पिता से बहुत शर्मिंदा होता है और अपने पिता से मेहनत करने का वादा करता है। ऐसे कालू कौवा अपने बेटे को अच्छी सीख देता है।